नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। मैं हूं दीपक झा। आइए फिर हम बहुपद के एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न: यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x का पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेष x प्लस a होता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। सवाल को गौर से देखें। एक बहुपद है, उस बहुपद को एक दूसरे बहुपद से भाग दिया जा रहा है और दोनों बहुपदों में क्रमशः a और k है, जिसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। a और k का जो है संख्यात्मक मान हमको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करना है। तो हमको क्या कहा है, जो इसमें जब इससे भाग दिया जाता है तब शेष फल ये आता है, तब हमको k और a का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें इससे भाग करके देखते हैं पहले होता कितना है शेष फल। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से हम भाग करेंगे किसको, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को हमको भाग करना है। किससे? इससे। तो हमने बस वही तरीका अपनाना है। पहले प्रथम पद को देखना है, इसके प्रथम पद को और इसके प्रथम पद को देखना है। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x पावर 4 है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पे x पावर 2 से कर देते हैं, तो x पावर 2 और x पावर 2, यहाँ पे x पावर 4 हमको आ गया। अब हमको इसको इससे भी और इसको इससे भी गुना करना है। जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x का पावर 3 आ जाएगा, पावर 1 है, पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगा। फिर अब इसको भी इससे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर। समझ रहे हो, k को और x स्क्वायर को ये दोनों गुना करेंगे तो ये क्या x स्क्वायर। अब हम फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने के लिए प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए सेम चीज़ आ गया, x पावर 4 x पावर 4, ये प्लस है और ये माइनस है, जीरो घटेगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब बचता है ये भी 6x पावर 3, ये भी x पावर 3 सेम जात है और चिन्ह अलग अलग है। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो अलग अलग चिन्ह में से घटाएंगे तो 6 x क्यूब में से 2 x की जाएगा। पहले तो 6 का चिन्ह हो जाएगा और उसके बाद 6x क्यूब में से 2x की जाएगा तो ये 4x क्यूब बचेगा। फिर ये k वाला है, हम जात एक ही है लेकिन चूंकि k का मान मालूम हमको नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, k को अभी साइड रखते हैं, लास्ट में k के वैल्यू को हम एक साथ ले लेंगे। पहले हम इसको लेते हैं किसको, प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 और माइनस kx स्क्वायर, इसको हम साइड में रखते हैं, बाद में से देखेंगे। पहले इसको हम विभाजित करते हैं। इसको विभाजित करेंगे किस चीज़ से, यहाँ माइनस है यहाँ तो प्लस है, तो हमको तो यहाँ माइनस लाना है, तो माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस डालना पड़ेगा, तब ना प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा। उस पर करना है हमको 4x पावर 3, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 4, यहाँ पे 1 है तो 1 चौका 4 आ गया। अब x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 3 है, तो यहाँ पे एक तो x और देते हैं, तो x पावर 2 और x पावर 3 हमको आ गया। अब हमको क्या करना है, अब इसको इससे भी और इसको इससे भी करना ही पड़ेगा हमको, तो माइनस और माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर, क्योंकि x पावर 1 और x पावर 1 2 हो जाएगा। अब इसको इससे करना है तो प्लस माइनस, माइनस 4x को 4 से, यहाँ पे जाएगा 4kx हो गया। अब फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर ये जीरो हो जाएगा। क्यों, सेम चीज़ है अलग अलग चिन्ह है, तो घटेगा तो सेम चीज़ है, सेम चीज़ घटेगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये भी सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा तो क्या होगा, 16 में से 8 जगह तो जाएगा 8x स्क्वायर, फिर क्या बचेगा, माइनस 25x प्लस 10 माइनस kx स्क्वायर, और ये भी k वाला है, इसको इसे अभी रखे थे, प्लस 4kx। अब फिर हमको इसको और इसको देखना है, यहाँ पे कौन चीज़ लगाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8x स्क्वायर, यहाँ पे कौन चीज़ लगाएंगे, प्लस 8 से लगा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 को एक्स स्क्वायर से तो 8x स्क्वायर हो गया। अब 8 को इसे भी करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16x, 8 से इसको भी देखा हो जाएगा 8 के, फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये जीरो हो जाएगा। अब हम उसको सेटिंग करते हैं, चूंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो इसको हम, ये तो कटेगा नहीं, ये इसी कटेगा, इसको हम रखते हैं एक साइड, इसको हम सजा के इसका लिखते हैं माइनस kx स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते हैं प्लस 4kx, या पहले हम इसको लिख लेते हैं
25x और 16x एक ही जात है तो घटेगा, तो 25 में से 16, चूँकि इसका माइनस है इसका प्लस है तो घटेगा तो हो जाएगा माइनस 25 से 16 जाएगा 9x। तो ये हो गया, ये और ये हो गया, बचा ये और ये और ये, मतलब प्लस 4kx फिर माइनस 8k प्लस 10, ये बच गया। अब हमको देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अभी लगेगा, कैसे लगेगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं माइनस के से, तो माइनस के से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस के से गुना होगा एक्स स्क्वायर को तो के एक्स स्क्वायर। अब माइनस के से इसको भी होगा तो माइनस 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 और माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2kx। अब फिर माइनस के से इसको भी होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर। अब फिर चीज़ बदलेंगे, ये प्लस माइनस ये प्लस, ये हो गया 0। अब देखिए, अब x का पावर कहीं भी, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ कहीं भी x पावर 2 नहीं है, ना 2 से अधिक है, कम है उससे। इसका मतलब अब इससे आगे की प्रक्रिया नहीं चलेगी, पर इसको हम सेट कर लेते हैं x वाले को। ये माइनस 9x है, ये भी है प्लस 4kx और ये 4 है, ये चलिए पर इसको हल कर लेते हैं। ये और ये एक ही जात है, ये 4kx, ये भी 2kx, kx ये एक जात है, तो 4kx और 2kx अलग अलग चिन्ह होने वजह से घटेगा, 4x के में से 2kx घटेगा तो प्लस हो जाएगा 4 वाला चिन्ह, और 2kx में से 2x घटेगा तो यहाँ बचेगा 2kx। और कौन बच गया, ये माइनस 8k, ये बच गया प्लस के स्क्वायर प्लस 10, इतना बच गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस x कॉमन कर लेंगे, या अगर हम सिर्फ x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर x कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास 9 बचेगा और प्लस यहाँ पे 2k बचेगा, क्योंकि हमने क्या करा है x कॉमन कर लिया है। और यहाँ पे हमने क्या करा है, ये सारा को एक जगह रखते हैं, माइनस अगर कॉमन भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8k माइनस में, ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10। ये हमारा है शेष फल। और हमको शेषफल चूंकि दिया क्या है, चूंकि ये जो शेषफल है हमको शेषफल दिया हुआ है, देख लीजिए x प्लस ए, तो ये जो होगा और ये जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। ये हमने अभी भाग दिया, हमको शेषफल आया है, और जो वहाँ पहले शेषफल दिया है ये दिया है, तो प्रश्न के हिसाब से ये और ये एक जैसा होना चाहिए। देखिए मतलब यहाँ पे x प्लस ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, मतलब माइनस 9 प्लस 2k इंटू एक्स माइनस फिर 8k माइनस के स्क्वायर माइनस 10। अब देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो x का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है, और यहाँ पर जो x का गुणांक है वो है माइनस 9 प्लस 2k। तो इसके हिसाब से x का गुणांक और इसके x का गुणांक एक जैसा होना चाहिए। मतलब लिख सकते हैं यहाँ माइनस 9 प्लस 2k बराबर कितना, 1, समझ रहे हैं। और ये जो होगा a के बराबर होगा, मतलब 8k माइनस के स्क्वायर और माइनस 10। एक काम करते हैं, इसको तोड़ ही देते हैं, ब्रैकेट में तोड़ ही देते हैं, माइनस कॉमन लिए थे ना, तो क्या था माइनस कॉमन, तो माइनस 8k लिख देते हैं, माइनस 8k प्लस के स्क्वायर और प्लस 10, तो माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a के बराबर। पहले ऐसे लिख लेते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर माइनस 8k, यहाँ पर कॉमन ले लिए थे हम, बस उससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2k इजकल टू 1 और 9 जाएगा उस पर प्लस 9, तो 2k इजकल टू क्या हो जाएगा 10, तो 5 10k इजकल टू क्या हो गया 5। अब k का मान चूंकि निकल गया है तो हम a का भी मान निकाल सकते हैं, माइनस 8 गुने 5 जोड़ 5 का पावर 2 और जोड़ 10, हो जाएगा 8 पंजे 40 माइनस 40, ये हो गया 25 और जोड़ 10, ये हो गया माइनस 40 और 25 और 10, ये हो गया 25 10 35, अब घटा लेंगे हो जाएगा माइनस 5। इस प्रकार k का मान निकल गया कितना प्लस 5 और a का मान निकल गया माइनस 5।
तो इस तरह हम, ये थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल था, इसको हम और अच्छे से, और हम अच्छे से समझ सकते हैं, और इसको सवाल को ठीक से पढ़ना होगा, तभी जाके इस सवाल को हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे हम फिर इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे, और जाते हुए कहेंगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स और आपका लाइक और आपका शेयर ही हमें प्रोत्साहित करेगा। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए